अरे माँ देखो, मैं हाथों के बल चल सकता हूँ। संभल कर चलो, गिर जाओगे। अरे नहीं, मैं गिर गया। मैंने कहा था ना गिर जाओगे। डरो मत, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे। अच्छा हुआ तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। माँ मेरा पैर पकड़ लो ताकि मैं दोबारा न गिरूं। अरे पापा, अगर आप ईंटों से मेरा दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने एक स्लाइड बना रहा हूँ ताकि तुम बाद में उस पर से नीचे उतर सको। मैं स्लाइड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरे पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है। स्लाइड करते करते मेरी पेंट भी फट गई। ये स्लाइड बहुत खतरनाक है। जल्दी मत करो, मैंने अभी तक इसमें पेंट नहीं किया है, इसलिए ये अभी खुरदुरी है। अरे पुलिस अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ बेटे, तुम इतने घबराए क्यों हो? अभी मैंने सड़क किनारे से कैंडी खरीद कर खाई। उसे खाकर मेरा सर चकराने लगा और मैं वहीं गिर गया। तभी एक बूढ़ी दादी बहुत खुश होकर आई और किसी को कॉल करके एम्बुलेंस बुला ली। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि डॉक्टर जैसी नहीं लग रही थी और एम्बुलेंस भी काली थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। मुझे शक है वो बूढ़ी दादी और वो डॉक्टर किडनैपर हैं। अरे मेरी साइकिल कहाँ गायब हो गई? अंकल, क्या आपने मेरी साइकिल देखी? नहीं, जब मैं आया तो यहाँ कोई साइकिल नहीं थी। पुलिस अंकल, मेरी मदद करो, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। देखो, उस छोटे बंदर ने तुम्हारी साइकिल चोरी की है। वह साइकिल पर सर्कस जैसा करतब कर रहा है। चलो बंदर को पकड़कर साइकिल वापस लाते हैं। बच्चे मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी साइकिल नहीं लेनी चाहिए थी, मेरी गलती है। जल्दी करो बेटा, उठने का समय हो गया है। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। स्कूल बस बहुत देर से नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं दांत ब्रश नहीं करूँगा। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मुझे नाश्ता नहीं करना। अगर मैं देर से आया तो टीचर मुझे खड़ा करके सजा देंगी। अरे नहीं, मेरी स्कूल बस तो चली गई। आज तुम फिर से लेट आए हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अच्छा, तो तुम ही मेरे अंडे चुराते हो। इसी वजह से मैं रोज अंडे देती हूँ, लेकिन एक भी चूजा नहीं निकलता। अगर मैं तुम्हें रोज चावल न खिलाऊं तो तुम रोज अंडे कैसे दोगी? दरवाजा खोलो, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जल्दी से इस मुर्गी को पकड़ो, आज रात मुर्गी खाकर मजा आएगा। भाई ने मेरे चेहरे पर कुछ स्प्रे कर दिया और ये बहुत चिपचिपा और अजीब है। मैं तो हमेशा मम्मी को इसे खाने में डालते हुए देखता हूँ। मैंने बस इसका एक घूंट पिया, लेकिन ये बहुत बुरा था। अरे बेटा, ये सोया सॉस है, इसे मैं खाने में थोड़ा सा ही डालती हूँ। ये कोई ड्रिंक नहीं है। अरे सब देखो, इस लड़के के तो लड़कियों जैसे बाल हैं। रुको, मैं कैंची से काट देता हूँ। दूर रहो, मेरे बाल मत काटो। बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? सब मेरे बालों पर हंसते हैं। मैंने ये बाल अपनी माँ के लिए लंबे किए हैं। उन्हें कैंसर है और उनके सारे बाल झड़ गए हैं। मैं इनसे माँ के लिए विग बनवाऊंगा। माफ करना दोस्त, तुम चाहो तो हमारे बाल भी ले लो। अरे मेरा जूता अपने आप कैसे गड्ढे में चला गया? माँ जल्दी से यहाँ पर आओ। मुझे तुम्हारा जूता मिल गया। ये देखो, तुम्हारे जूते के नीचे तो चींटियाँ हैं। यही जूता ले गई थी। इतनी छोटी चींटियाँ इतनी भारी चीजें कैसे उठा सकती हैं? हर एक चींटी अपने से कहीं अधिक बड़ी चीजें उठा सकती है। आइसक्रीम मेरे पैर पर चिपक गई। वही खाने ये चींटियाँ आई होंगी। बहन, सोते समय तुम मेरे पैर क्यों काटती हो? अरे मैं तो सपने में चिकन लेग पीस खा रही थी, गलती से तुम्हारे पैर पर काट लिया। देखो तुमने मेरे पैर पर कितनी जोर से काटा है। पैर से खून निकल रहा है। अब मैं भी तुम्हारे हाथ पर काटूंगा। लड़ाई बंद करो चिंटू, आज से तुम इस टेंट में सोओगे। मैं ये तरबूज वाली चादर भी अपने टेंट में ले जाऊंगा। नहीं, ये चादर मेरी है। अरे मेरे पैरों को ये क्या हो गया है? ये झुर्रीदार हो गए हैं और बहुत बुरे लग रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे बरसाती जूते में पानी भर गया था, इसलिए बहुत देर तक पानी में भीगने की वजह से तुम्हारे पैर ऐसे हो गए। मैं और भाई साथ साथ पानी में खेल रहे थे, लेकिन उसके पैरों को तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे जूतों में कील घुस गई थी। भैया मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। मेरी डॉल के बाल एक कुत्ते ने नोच दिए थे, इसलिए मैं तुम्हारे बाल काटकर अपनी डॉल पर लगा देना चाहता हूँ। तुम्हारी गुड़िया तो सुंदर हो गई, लेकिन इन बालों के साथ मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। कोई बात नहीं, उदास मत हो। तुम कुछ दिन के लिए मेरी गुड़िया के साथ खेल सकती हो। अरे तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? मेरा खिलौना तुम्हारे बालों में फंस गई है, उसे ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ देखो, भाई ने मेरे बालों के साथ क्या किया है। अरे शैम्पू से धोने पर भी यह चीज तुम्हारे बालों से नहीं निकल रही। आखिर तुमने अपनी बहन के बालों में क्या लगा दिया? मैंने गुलाबी मिट्टी में गोंद मिला दिया था ताकि वो मिट्टी हमारे कमरे की दीवार पर लगाकर उसे गुलाबी कर सके। अरे दादी, कपड़े धोने के पाउडर से बाल क्यों धो रही हैं? मैं भी अपने बाल इस पाउडर से धोऊंगी। अरे बाप रे, मेरे बाल सफेद कैसे हो गए? ये आखिर क्यों हुआ? बेटा, तुमने अपने बालों में ब्लीच पाउडर लगा लिया है। ब्लीच पाउडर से कपड़ों के दाग मिटाए जाते हैं। बहन, मैं तुम्हारे बालों को रंग से फिर से काला कर दूंगा। भाई क्या ये तरीका काम करेगा? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल काम नहीं किया। अरे मेरे लिए रुक जाओ, मैं अभी तक बस में नहीं चढ़ पाया। मम्मी पापा घर पर नहीं है, मुझे जल्दी से साइकिल से स्कूल जाना होगा। तुम आज फिर से लेट हो गए, जल्दी से बाहर जाकर खड़े हो जाओ। स्कूल खत्म हो गया है, सबको लेने उनके मम्मी पापा आ गए हैं, लेकिन मुझे अकेले ही साइकिल से घर जाना होगा। पापा बाहर देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है। उसके मम्मी पापा उसे लेने क्यों नहीं आए? क्या मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते? अरे बहन, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, लिफ्ट का दरवाजा तो बंद हो गया, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरी बहन लिफ्ट में चली गई। मैंने अभी सीसीटीवी कैमरे में देखा, तुम्हारी बहन लिफ्ट से पहली मंजिल पर गई है। देखा, मैं सच बोल रही थी। अगर आगे कभी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो लिफ्ट के अंदर ये इमरजेंसी बटन दबा देना, कोई तुम्हें बचाने आ जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे मोमोज में तो चॉकलेट है, मेरे मोमोज में चॉकलेट क्यों नहीं है? ये तो गलत है। लाओ, मुझे अपने मोमोज दो। नहीं बहन, ये मेरे मोमोज हैं। लड़ना बंद करो, मुझे सोचने दो कि चॉकलेट वाले मोमोज किसे देने हैं। ये चॉकलेट वाले मोमोज मैंने मम्मी के साथ मिलकर बनाए हैं, इसलिए ये मेरे हैं। लेकिन चॉकलेट का पैकेट मेरा है, इसलिए मोमोज मुझे मिलने चाहिए। अरे
बाप रे, ये आँख कहाँ से आई? बहुत डर लग रहा है। माँ जल्दी उठो और मेरे साथ आकर देखो। ये तो रोबोट की आँख है। देखो, इस रोबोट की एक आँख गायब है। भाई, तुम्हें रोबोट को मेरे कमरे में रखने को किसने कहा था? इसे जल्दी से हटाओ। तुम कितनी डरपोक हो, एक रोबोट से डर रही हो। चलो, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये काला भूत कहाँ से आया? मैं कोई काला भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरा भाई इतना काला नहीं है। अरे मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ। स्कूल से आते वक्त मैं नाली में गिर गया और ऐसा हो गया। अगर तुम चिंटू हो तो जल्दी से नहाकर अपने आप को साफ करके दिखाओ। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना? बेटा, हमें माफ करना, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। ये किसके दादाजी हैं? ये हमारे स्कूल में लड़कियों वाली स्कर्ट पहनकर क्यों आए हैं? मेरे दादाजी पर मत हंसो। तुम्हारी दादी ने मुझे जोर देकर ये ड्रेस पहनाई है। मेरे दादाजी ने ये स्कर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि आज शाम दादाजी मेरे साथ डांस परफॉर्मेंस करेंगे। मेरे दादाजी जवानी में बहुत ताकतवर थे। दादाजी देखिए, हम प्रतियोगिता जीत गए। अरे ये किसके पापा हैं? ये फटे कपड़े पहनकर स्कूल क्यों आए हैं? ये मेरे पापा हैं और तुम में से किसी को भी उन पर हंसने की जरूरत नहीं है। उनके पास घर में बहुत सारे सुंदर कपड़े हैं। जिस घर में तुम रहते हो वो घर मेरे पापा ने ही बनाया है और जिन सड़कों पर तुम चलते हो वो भी मेरे पापा ने ही बनाई है। मैं अपने पापा के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए कूड़ा बेचकर पैसे जमा करूंगी। ये किसके पैर है? ये मेरे घर में कैसे आया? अरे ये तो पापा हैं। आप गड्ढे में कैसे गिरे? मैं एक चीज ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गई। क्या तुम इसे मेरे लिए पकड़ सकते हो? क्या ये शराब है? आपने इसे छुपाकर क्यों रखा? शराब जितनी ज्यादा देर तक जमीन में दबी रहे उसका स्वाद उतना ही अच्छा होता है। यहाँ और भी बहुत शराब है। अभी मैं इन्हें जमीन में दफना देता हूँ। जब तुम बड़े होगे तो तुम इन्हें निकाल लेना। अरे ये कैसा खिलौना है? देखने में तो बहुत मजेदार लग रहा है। मैं इस पर कूद कूद कर घर जाऊंगा। अरे बच्चे, रुक जाओ, ये खिलौना तुम्हारा नहीं है, तुम इस पर कूद नहीं सकते। ये लो इस खिलौने के पैसे। अब मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ। जो भी मेरे नए खिलौने से खेलना चाहता है वो मेरे पीछे आए। कैसा लगा मेरे नए खिलौने से खेलकर? अरे मेरे घर में इतनी सारी क्रिसमस गुड़ियाएं क्यों हैं? जब मैं उनके पेट पर लगे बटन को दबाती हूँ तो वे इधर उधर उड़ने लगती हैं। जब मैं सोकर उठी तो मैंने क्रिसमस ट्री के पास ढेर सारे गिफ्ट्स देखे। जब मैंने उन्हें खोला तो देखा कि वे सभी सांता क्लॉज के थे। सांता क्लॉज कल रात चुपके से हमारे घर में आए होंगे और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट्स दिए होंगे क्योंकि मैं एक अच्छी बच्ची हूँ। अरे माँ, आपने कुत्ते का मुंह क्यों बांध दिया? ताकि बच्चे तुम्हारे कुत्ते से ना डरें। अच्छा, तो आपने कुत्ते की पॉटी थैली में क्यों डाली? ताकि कोई बच्चा गलती से पॉटी पर पैर ना रख दे। क्या आप कुत्ते को खुजली कर रही हो? मुझे भी इसे खुजली करनी है। मैं खुजली नहीं कर रही, इसके बाल साफ कर रही हूँ ताकि ये हमारे कपड़ों पर ना चिपके। अरे पापा, उस मशीन में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? अरे ये मशीन तो बहुत मजेदार लग रही है। ये तो एक स्लाइड की तरह है जो अपने आप घूमती है। ये तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। जल्दी से नीचे उतरो। पापा, आपने इतनी सारी कैंडी नीचे क्यों छुपाई है? मैं ये कैंडी बाहर बाजार में जाकर बेचता हूँ। यही मेरा काम है। अब मैं दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि तुम दोबारा यहाँ ना आ पाओ। अरे तुम मेरे दरवाजे पर बैठकर क्यों रो रहे हो? तुमने नया कार्टून वाला रबर खरीद लिया और मुझे इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। तुम मुझे बाहर ही भूल कर चली गई। अंधेरा हो गया, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। मैं भागते भागते घर आया। मैंने बहुत देर तक दरवाजा पीटा लेकिन किसी ने नहीं खोला। थककर मैं यहीं रोते रोते सो गया। रात में इतनी तेज बिजली चमक रही थी, मैं बहुत डर गया था। मेरी माँ गुस्सा होने पर मुझे पिंजरे में बंद कर देती थी। जब मेरे पापा को गुस्सा आता था तो वे मुझे रस्सी से बांध देते थे। मेरी माँ तो मुझे स्टूल पर खड़ा कर देती थी और मेरे सिर के ऊपर किताब रख देती थी। मेरे मम्मी पापा इतने सख्त नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर मैं फूलदान तोड़ दूं तो भी मेरी माँ मेरी मदद करती है, सजा नहीं देती। एक बार मैंने पापा का चेहरा पेंट कर दिया था। पापा ने कुछ भी नहीं कहा। 2 दमकल कर्मियों ने रोबोट दमकल कर्मी को पकड़ लिया। इसने मेरे बारबेक्यू पर पानी डाल दिया था और खाना कूड़े में डाल दिया था। इस रोबोट ने मेरी जादुई छड़ी को चमकते हुए देखा और मुझ पर भी पानी फेंक दिया। और जब मेरे पापा सिगरेट पी रहे थे तो इस रोबोट ने पापा के ऊपर भी पानी डाल दिया। हमने सारे रोबोट पकड़ लिए हैं। इनमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए हम इन्हें फैक्ट्री ले जाकर ठीक करेंगे। चिंकी का लंच कितना स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मेरा लंच ऐसा क्यों है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है? क्योंकि दूसरे बच्चों के माता पिता ने उन्हें ज्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए। तुम्हारी वजह से हमें देर हो रही है। जल्दी से अपना खाना लो और यहाँ से चलो। तुम सब मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मैं अपना खाना बाहर जाकर खाऊंगा। वहाँ कम से कम कोई मुझ पर हंसेगा नहीं। अरे भाई, चुपके से लड़कियों के कपड़े क्यों पहन रहा है? तुम अलमारी में छिपकर क्या कर रही हो? नीचे उतरो, मुझे मत खींचो, नहीं तो मैं मम्मी को बुला लूंगी। तुम्हारी अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुमने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने? मैं लड़कियों के बाल और ताज भी पहन लूंगा क्योंकि टीचर ने मुझे स्कूल में क्वीन बनने का रोल दिया है। रुको, मैं तुम्हारा अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। चिंकी, अब तुम भाई के ऊपर बिल्कुल मत हंसना।